बिहार की सियासत में अब एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के कमान उनके बेटे निशांत कुमार के हाथों में जाएगी? दरअसल जेडीयू के भीतर लंबे समय से नेतृत्व को लेकर एक मंथन चल रहा है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद संगठन को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसी कारण से अब निशांत कुमार को आगे लाने की चर्चा तेज हो चुकी है। करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके बाद जेडीयू का भविष्य क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर लंबे समय से इस बात पर विचार चल रहा था कि ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो संगठन को एकजुट रख सके। नीतीश कुमार ने कई बार कोशिश भी की कि कुर्मी और कुशवाहा समाज के किसी बड़े नेता को आगे बढ़ाया जाए ताकि पार्टी को नया नेतृत्व मिल सके, लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा कोई नेता नहीं उभर पाया जो धैर्य के साथ संगठन को संभाल सके और लंबे समय तक नेतृत्व कर सके। जेडीयू विधायक दल की बैठक में जिन भावनाओं के साथ निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी, उसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी कि सीएम कौन, सम्राट चौधरी या फिर निशांत कुमार। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने 2 बड़े खुलासे किए हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल विधिवत रूप से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हम लोगों ने कहा था, जो आपको स्मरण होगा, आपके चैनल पर भी, आपके भी चैनल पर भी हमने कहा था कि निशांत जी को आगे आना चाहिए। युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, तो वैसे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज नहीं, हम लोग लगता है कि 2 साल पहले भी इस बात को कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कहा था, लेकिन समय और परिस्थिति सब कुछ कराता है। तो उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए अब उनको आगे आना चाहिए। इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही वो तैयार हो जाएंगे और हम लोगों के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के कई नेताओं का मानना है कि पार्टी के अंदर बड़ी समस्या नेतृत्व की जल्दबाजी भी रही है। कई नेता जल्दी से विधायक, मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते रहे। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई कि पार्टी को स्थिर नेतृत्व कैसे मिले। जेडीयू के अंदर ये भावना भी मजबूत होती जा रही है कि अगर संगठन को बचाना है तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके। इसी वजह से अब पार्टी के अंदर ये रणनीति बनाई जा रही है कि पहले निशांत कुमार को औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल कराया जाए, इसके बाद उन्हें पूरे बिहार में घुमाकर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पेश किया जाए ताकि संगठन को एक नया चेहरा मिल सके। आरएलएम प्रमुख और एनडीए राज्यसभा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर कहा कि हमने तो पहले ही सुझाव दिया था कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहिए। जेडीयू के अस्तित्व के लिए यह बेहद जरूरी है और इससे जेडीयू को फायदा होगा। नहीं, फैसला हुआ कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन हम तो इस राय के पहले से रहे हैं। हम पहला आदमी हैं जो हमने सुझाव दिया था कि निशांत को लाना चाहिए। अगर ऐसा फैसला होता है तो बिल्कुल ठीक फैसला है। नहीं, देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात अभी फ़िलहाल उस पर आकलन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को फायदा होगा। हालांकि पार्टी के कई नेता ये भी मानते हैं कि सिर्फ नया चेहरा सामने लाना ही काफी नहीं है। जेडीयू को मजबूत बनाए रखने के लिए संगठन को दोबारा खड़ा करना, नए नेताओं को मौका देना और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करना भी जरूरी है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।